आप जानते हो 4700 साल पहले लोग ग्लास जैसा मटेरियल बना रहे थे। ना मशीन, ना टेक्नोलॉजी, फिर भी उन्होंने क्रिएट किया एक शाइनिंग मटेरियल जिसका नाम था फाइंस। फाइंस एक ऐसा मटेरियल था जो नेचुरली नहीं मिलता था, इसे आर्टिफिशियली बनाया जाता था। सैंड और पाउडर क्वार्ट्ज को शेप दिया जाता था, फिर उस पे ग्लेज करके बनाया जाता था शाइनी सरफेस। इसका कलर होता था ब्लू या सी ग्रीन और इसका यूज होता था बिड्स, बैंगल्स, ईयर रिंग्स बनाने में। हर काम हर कोई नहीं करता था। हड़प्पन सिटीज़ में स्पेशलिस्ट अपना स्पेशलाइज्ड काम करते थे जो एक ही काम में एक्सपर्ट होते थे। कोई स्टोन कट करता था, कोई बिड्स पॉलिश करता था और कोई सिल्स कार्व करता था। उनका काम इतना परफेक्ट था कि उनकी कार्विंग में आज भी अमेजिंगली डिटेल्ड मिली हैं। हमें ये नहीं जानते कि स्पेशलिस्ट सिर्फ आदमी थे या औरतें भी, या दोनों होते थे। रॉ मटेरियल्स मतलब वे चीज़ें जो नेचर से मिलती हैं, जैसे लकड़ी, मेटल और कॉटन। इन्हें प्रोसेस करके बनाया जाता था फर्निश्ड गुड्स, जैसे कॉटन से क्लॉथ। हड़प्पन लोग रॉ मटेरियल्स दूर दूर से लाते थे, जैसे कॉपर राजस्थान से और ओमान तक वे मटेरियल लाया करते थे। बच्चों, अब क्विक रिवीजन करते हैं। फाइंस आर्टिफिशियली शाइनी मटेरियल, स्पेशलिस्ट मतलब एक्सपर्ट्स, रॉ मटेरियल्स मतलब नेचुरल रिसोर्स, ट्रेड मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस। सोचो जरा, 4700 साल पहले लोग ग्लास जैसा मटेरियल्स बना रहे थे, तो क्या वो हमसे ज़्यादा एडवांस्ड थे? रुको जरा, क्या आप जानते हो 4700 साल पहले लोग बिना मशीन के इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी और लाइफ सिस्टम चला रहे थे। ना फैक्ट्रीज, ना ट्रक, फिर भी उन्होंने बना ली परफेक्ट सिटीज़ और स्मार्ट सिस्टम्स। चलिए समझते हैं। हड़प्पन लोग यूज करते थे पहिए वाली गाड़ी सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वो ट्रेड करते थे दूर दूर तक, अफ़गानिस्तान, ईरान और इंडिया के अलग अलग रीजन्स तक। गोल्ड, मेटल्स और प्रेशियस स्टोन दूर से लाकर सिटीज़ तक पहुंचाए जाते थे। सिटीज़ में रहने वाले लोग खाना खुद नहीं उगाते थे, फार्मर्स और हर्डर्स उन्हें फूड सप्लाई करते थे। हड़प्पन लोग उगाते थे गेहूं, बार्ली, चावल, दाल और सरसों। एक इम्पॉर्टेंट टूल था हल, जो सॉइल को डिग करने और सीड्स प्लांट करने के काम आता था। कम रेनफॉल होने की वजह से वो यूज़ करते थे इरिगेशन सिस्टम। हड़प्पन लोग पालते थे कैटल, शीप, गोट्स, बफेलो। गर्मी के टाइम एनिमल्स को दूर ले जाया जाता था ग्रास और पानी के लिए। वो फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, फिश पकड़ते थे और वाइल्ड एनिमल का हंट भी करते थे। अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। ट्रांसपोर्ट मतलब कार्ट्स, फूड, फार्मर्स, क्रॉप्स, व्हीट, राइस, टूल, हल, एनिमल्स, कैटल। सोचो, बिना मशीन के भी इतना एडवांस सिस्टम था, तो क्या वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट थे? रुको ज़रा, क्या आप जानते हो कि इंडिया का पहला पोर्ट सिस्टम 4700 साल पहले बन चुका था, जहाँ जहाज़ें आती थीं, सामान लोड होते थे, बिल्कुल मॉडर्न पार्ट की तरह। ये था हड़प्पन सिटी लोथल। अब बात करते हैं एक और यूनिक सिटी, धोलावीरा। ये लोकेटेड था रान ऑफ कच्छ में। धोलावीरा सिटी 3 भागों में डिवाइडेड था और हर पार्ट के चारों ओर मजबूत स्टोन वॉल्स थे। वहाँ एक बड़ा ओपन ग्राउंड भी थे जहाँ पब्लिक सेरेमनीज होती थी। वहाँ एक यूनिक डिस्कवरी हुई। हड़प्पन स्क्रिप्ट के बड़े लेटर स्टोन पर कार्व किए गए थे। लोथल था लोकेटेड साबरमती रिवर के पास, गल्फ ऑफ खंभात के नज़दीक। यहाँ मिला एक ह्यूज स्ट्रक्चर, डॉकयार्ड, जहाँ जहाज़ बनाई जाती हैं। यहाँ शिप्स आती थीं और सामान लोड अपलोड होता था। लोथल एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था
और यहाँ एक बड़ा स्टोर हाउस भी था। यहाँ से बहुत सारे सेल्स और सेलिंग्स मिले हैं जो ट्रेड का प्रूफ देते हैं। अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। धोलावीरा 3 पार्ट सिटी, स्टोन वॉल्स प्लस पब्लिक ग्राउंड, लोथल पोर्ट सिटी, डॉकयार्ड प्लस ट्रेड सेंटर। सोचो 4700 साल पहले भी पोर्ट्स और ट्रेड सिस्टम था, तो क्या हड़प्पन लोग हमसे ज़्यादा एडवांस था? क्या आप जानते हो एक ऐसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन जो सडनली गायब हो गई, ना वॉर का प्रूफ ना एग्जैक्ट रीज़न, फिर भी पूरी सिटीज़ ख़त्म हो गई। ये है हड़प्पन का बिगेस्ट मिस्ट्री। हड़प्पन लोग यूज़ करते थे सिल्स, सामान को स्टैम्प करने के लिए। बैग बंद होने के बाद उस पर वेट क्ले लगाया जाता था और सील प्रेस करके मार्क बनाया जाता था। अगर सील इंटैक्ट होती थी तो समझ जाओ सामान सेफली पहुंच गया। लेकिन 3900 साल पहले सब कुछ बदलने लगा। सिटीज़ में गार्बेज जमा होने लगे और ड्रेनेज सिस्टम टूटने लगी और घर भी कमज़ोर होने लगे। राइटिंग, सेल्स और वेट का यूज़ भी बंद हो गया। कुछ लोग कहते हैं रिवर्स ड्राई हो गई, कुछ कहते हैं डिफॉरेस्टेशन हुआ, कहीं फ्लड आया और कहीं एनिमल्स ने ग्रीनरी डिस्ट्रॉय कर दी। लेकिन सच क्या है, आज तक कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता। बच्चों, अब क्विक रिवीजन करते हैं। सील्स का मतलब था सामान की सेफ्टी से, सीलिंग मतलब क्ले इम्प्रेशन, डिक्लाइन मतलब सिस्टम ब्रेकडाउन, रीज़न मतलब अननोन। सोचो इतनी एडवांस सिविलाइजेशन का एंड आखिर क्यों हुआ होगा? कमेंट में अपनी थ्योरी ज़रूर बताओ। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो दुनिया की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन थी, अचानक ख़त्म हो गई। ना कोई क्लियर वार, ना कोई एग्जैक्ट रीज़न, बस लोग शहर छोड़कर चले गए। ऐसा लगता है जैसे रूलर्स ने कंट्रोल खो दिया था। सिस्टम धीरे धीरे कोलैप्स होने लगा। सिंध और पंजाब के सिटीज़ खाली हो गए, लोग मूव कर गए ईस्ट और साउथ की तरफ। नए छोटे सेटलमेंट्स बनने लगे, लेकिन वो हड़प्पन सिटी जैसा एडवांस नहीं थे। और फिर 1400 साल बाद नई सिटीज़ डेवलप हुई। इसी टाइम दुनिया के दूसरे पार्ट में इजिप्ट डेवलप हो रहा था। वहाँ के किंग्स दूर दूर तक आर्मीज़ भेजते थे गोल्ड, सिल्वर और प्रेशियस स्टोन्स लाने के लिए। उन्होंने बनाए ह्यूज पिरामिड्स जो दुनिया के सबसे अमेजिंग स्ट्रक्चर हैं। किंग्स के बॉडीज़ को प्रिजर्व किया जाता था, जिन्हें हम कहते हैं ममीज़। उनके साथ दफन किए जाते थे फूड, क्लॉथ्स, ऑर्नामेंट, वेपन्स, कभी कभी सर्वेंट्स भी। पर एक सवाल, क्या किंग्स को ये सब डेथ के बाद चाहिए होता था? बच्चों, तुम अपने पेरेंट्स के साथ लोथल से मोहनजोदड़ो ट्रैवल कर रहे हो। कार्स में सामान, रास्ते में ट्रेडर्स और एक बिजी सिटी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। हड़प्पन ख़त्म हो गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी ज़िंदा है बच्चों। और ये हमें सिखाती है सिविलाइजेशन आती है और चली जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको हिस्ट्री स्टोरी की तरह समझनी है तो समझा दो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।